जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आपने देखा होगा कि इस पूरे लॉकडाउन के बाद जो कि बिलों में छुप के बैठने वाले हमारे प्रधानमंत्री, जब सड़क पर लोग भूख से तड़प रहे हैं, लोग पैदल चलने पर मजबूर हो रहे हैं, लॉकडाउन लगातार बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद अचानक पर्दे पर आते हैं और उसके बाद बोलना शुरू कर देते हैं कि राष्ट्र के नाम संबोधन, राष्ट्र के नाम संबोधन जो है प्रोग्राम तय किया जाता है, प्रोग्राम का नाम रखा जाता है और उसके बाद शुरू हो जाता है उनका दिखाना कर्तव्य। और उस कर्तव्य में क्या करते हैं? कहते हैं कि हमने लोगों को 5 किलो चावल दिया है, 1 किलो चना दिया है और इसको नवंबर दिसंबर तक देते रहेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी पर। मैं कड़ी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं प्रधानमंत्री जी पर कि जब प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने चीन का नाम एक बार भी नहीं लिया, जबकि हमारे देश के 30 से अधिक जो है जवान शहीद हो गए, उनको जो है चीन मौत के घाट उतार दिया, लेकिन एक बार भी उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया। और न तो हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उन शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का भी काम उन्होंने नहीं किया। वो सिर्फ है और सिर्फ यही कहते रहे 90,000 करोड़ हमने लोगों को दे दिया, 1.5 लाख करोड़ हमने चने में खर्च कर दिया। अरे प्रधानमंत्री जी शर्म करो, आप बार बार 80 करोड़ लोगों की बात कर रहे थे कि हमने 80 करोड़ लोगों को इतना 5 किलो चावल दे दिया, हमने 80 करोड़ लोगों को 1 किलो चना दे दिया। कभी आपने अपना बताया? जो आदमी 4 लाख का मशरूम खाता हो, जो व्यक्ति 4 लाख का मशरूम खाता हो, वह व्यक्ति कह रहा है कि हमने 5 किलो चावल दे दिया महीने भर के लिए और 1 किलो चना दे दिया। 5 किलो चावल और 1 किलो चना पे किसी का 1 महीने चल सकता है? अगर चल सकता है तो आप लोग बता दीजिए कि नहीं चल सकता है 1 महीने तक। उसके बाद मैं ये बताता हूं कि अगर 5 किलो चना, 5 किलो चावल और 1 किलो चने पर अगर पूरा महीना चल जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी 2.5 लाख रुपए की सैलरी क्यों लेते हैं? क्यों 2.5 लाख रुपए लेते हैं? उनको नहीं लेना चाहिए, उनको सारी की सारी सैलरी अपना इस कोरोना में दान दे देनी चाहिए और उसके बाद 5 किलो चावल और 1 किलो चना पर पूरे महीने गुजार देना चाहिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग बोलिएगा, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप लोग समर्थन करिएगा। देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 1 किलो जो है चना दे रहे हैं और चावल आपको मुफ्त दे रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी शर्म करो। आपके संसद के अंदर जो 750 सांसद हैं, 750 जो सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा हो और चाहे लोकसभा के सांसद हो, उनकी सैलरी कितनी है? उनकी सैलरी 2 लाख के आसपास है हर महीने में। 5 किलो चावल पे जिंदगी कटाने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है। प्रधानमंत्री के सांसद जो हैं, अरे बंद करना था तो उनकी भी सैलरी अगर आप बंद कर दिए होते। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो भी सांसद हैं उनको 50,000 रुपए सैलरी मिलती है अलग से। उसके बाद 2,000 रुपए प्रतिदिन उनको महंगाई भत्ता मिलता है। 2,000 रुपए प्रतिदिन यानी 60,000 रुपए महीने उनको महंगाई भत्ता मिलता है। उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र में उनको काम करने के लिए 45,000 रुपए अलग से सैलरी उनको दी जाती है, 45,000 रुपए। उसके बाद उनको 15,000 रुपए मिलता है कॉपी किताब के लिए, उनको पुस्तकालय के लिए 15,000 रुपए मिलता है। उसके बाद आज के जमाने में जब आपका काम मात्र 500 रुपए में चल रहा है, 3 महीने के लिए डाटा भी फ्री होता है, कॉलिंग भी फ्री होती है, लेकिन इनको मोबाइल भत्ता के नाम पे कितना मिलता है? 15,000 रुपए इनको मोबाइल भत्ता मिलता है। आखिर इनको क्यों मिलता है? उसके बाद इनको एक असिस्टेंट रखने के लिए, जिसको पीआरओ कहते हैं, पीआरओ रखने के लिए 30,000 रुपए प्रति माह उनको अलग से दिया जाता है। उसके बाद इनका कपड़ा धोने के लिए, जो ये सांसद हैं, विधायक हैं, इनका कपड़ा धोने के लिए 600 रुपए प्रतिदिन लगता है, प्रतिदिन मिलता है इनको 600 रुपए प्रतिदिन। आप बताइए कि ये कौन से साबुन से उसकी धुलाई करते हैं कि 600 रुपए प्रतिदिन इनको जो है मिलता है।
कपड़ा धुलने के लिए, यानी 600 रुपये प्रतिदिन, 18,000 रुपये महीना इनकी कपड़े की धुलाई होती है। उसके बाद इनको पति पत्नी सहित दोनों को जो है 34 टिकट, यानी 34 दूना 68 टिकट, एक साल में 68 टिकट जहाज का मिलता है, जिसका अगर रेट देखा जाए तो एक टिकट का अगर आंकड़ा लगाएंगे 10,000 रुपये, तो 68 टिकट का आप जोड़ लीजिए कि 7 लाख रुपए के आसपास जो है इनको हवाई टिकट या भत्ता मिलता है। उसके बाद इनका जो है एसी ट्रेन का जो टिकट होता है वो फर्स्ट क्लास का मिलता है, ये चाहे डेली अप डाउन करें। अगर आपको दिल्ली तक का अगर एसी का टिकट लेना होगा तो कम से कम 5,000 रुपए, पटना से दिल्ली का 5,000 रुपए से कम का टिकट नहीं होगा। लेकिन ये एसी में बैठ के पर डे अप डाउन करें, लेकिन इनका कोई जो है चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद अभी और अधिक हैं, अभी और ज्यादा इनको सुविधाएं मिल रही हैं, वह भी हम आपको बताएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको ट्रेन के बाद इनको जो बस होती है, जो रोडवेज बस होती है, इन रोडवेज बसों में इनको चलने के लिए मुफ्त, कोई टिकट नहीं लगता इनकी जो है सीटें बुक होती हैं। उसके बाद सड़क यात्रा पर जब ये निकलते हैं, जब ये सड़क यात्रा पे निकलते हैं तो सड़क यात्रा पर इनका कहीं भी टोल टैक्स नहीं लगता है। और अगर आप इलाहाबाद से दिल्ली तक अगर निकलेंगे तो कम से कम आपको 5,000 रुपए रोड टैक्स देना पड़ेगा, टोल टैक्स देना पड़ेगा टोल नाकों पर। लेकिन ये जब निकलते हैं तो इनको टोल नाका तो लगता नहीं है, लेकिन इनको 16 रुपए प्रति किलोमीटर का भत्ता अलग से मिलता है, 75,000 रुपए का फर्नीचर इनको मिलता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि 5 किलो चावल और 1 किलो चना आपको मुफ्त दे रहा हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं, क्या ये सारी सुविधाएं इनके सांसद छोड़ने को तैयार हैं? वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आरजेडी के हों, चाहे जेडीयू के हों, किसी भी पार्टी के हों, क्या ये सारी सुविधाएं ये छोड़ने को तैयार हैं? कोई भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन 5 किलो चावल हमारे प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, जो आदमी 4 लाख रुपए का मशरूम खाता हो, जो आदमी 4 लाख रुपए का मशरूम खा रहा है, वो आपको क्या बता रहा है कि हम तो आपको 5 किलो चावल दे रहे हैं, आप सारी सुविधाएं छोड़ दीजिए। जब 600 रुपए का आप पर डे कपड़ा धो रहे हैं तो 5 किलो चावल का रेट कितना होगा जो महीने भर के लिए आप दे रहे हैं लोगों को। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि हमने 5 किलो चावल दिया है, 1 किलो चना दिया है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने भी सांसद हैं, इन सांसदों को कैंटीन में खाना खाने का जो है 15 करोड़ रुपए हर साल सब्सिडी दी जाती है। 15 करोड़ रुपए की सब्सिडी इनको हर साल दी जाती है। महज कितने सांसद होते होंगे वहां? 750 जो सांसद हैं, ये 15 करोड़ रुपए का एक महीने में कैंटीन से खाना खा जाते हैं। और आपको क्या कह रहे हैं कि 5 किलो चावल में अपना काम चला लो। हमारे प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती है। उसके बाद क्या कहते हैं कि हमने 90,000 करोड़ रुपए दे दिया लोगों को गांव में रोजगार पाने के लिए, यानी मनरेगा में काम करने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप तो हाई स्कूल भी नहीं पास किए हैं, आप तो चाय बेचने वाले आदमी हैं, तो आप जैसे लोग मनरेगा में काम कर सकते हैं। लेकिन जो लड़के कोई पीएचडी किया, कोई बीटेक किया, कोई बीटीसी किया, कोई आईआईटी किया, कोई डिप्लोमा किया, कोई कुछ, यानी तमाम डिग्री लेकर के, कोई मास्टर डिग्री लेकर के बाहर जाके वो ऑफिस में, लैब में, गोदाम में काम कर रहे थे, अब जब वो अपने गांव आए हैं तो क्या यही डिग्री का महत्व है हमारे देश में कि वो फावड़ा लेके जाके नाला खोदे, तालाब खोदे, गड्ढा खोदे, सड़क बनाए? यही रोजगार है आपका? अगर यही रोजगार प्रधानमंत्री जी, आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जो आदमी बतख से ऑक्सीजन निकाले, जो आदमी पकौड़ा को रोजगार बताए, जो आदमी फड़े हुए नाले के गटर से जो है गैस निकाल के चूल्हे में जो है घर पे खाना बनवाए, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये सांसदों के चाटुकार, सांसदों के चापलूस, ये बलात्कारियों की पैदाइश, चिन्मयानंद के दरवाजे पे झाड़ू लगाने वाले, सेंगर के दरवाजे पे झाड़ू लगाने वाले, यहां से दूर रहो।
यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु, आसफुल्ला खां, वीर अब्दुल हामिद, एपीजे अब्दुल कलाम, आजाद जैसे जाबाज शेरों के जो अपना आदर्श मानते हैं, उनकी यहाँ जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी से कितनी अपेक्षाएं लोग करते हैं। प्रधानमंत्री जी से यही अपेक्षा है कि आप लोग जो है 5 किलो चावल और 1 किलो चने पे अपना काम निभाइए। और यह इसलिए किया गया है क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है। बिहार का जो चुनाव है, वहां का मजदूर बाहर न जाने पाए, वो 5 किलो चने पे अपने घर बैठा रहे। अरे प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म नहीं आई कि जब ये लोग जब पैदल चल रहे थे, अपने घरों में जा रहे थे, तो उस समय आपने ट्रेन बंद कर दिया, आप उनको वहां बंद कर दिया, आपने ट्रेन बंद कर दिया, आपने रोड बंद कर दिया, सारा कुछ बंद करके उनको वहां लॉक किया और लोग पैदल अपने घरों तक पहुंचे। और यही जो कारपोरेट घराने के लोग थे, जो सांसद और विधायकों के जो बच्चे थे, जो विदेश में बैठे थे, जो अय्याशी कर रहे थे, उनके लिए आपने एयरलिफ्ट कराया और उनको एयरलिफ्ट करा के देश के अंदर लाने का काम किया। आपको देश की जनता माफ करने वाले नहीं है। ये 5 किलो चावल और 1 किलो चना, अगर आप में हैसियत है तो आप अपनी पूरी सैलरी दान करके 5 केजी चावल और 1 केजी चना पे जो है लग जाइए। आप नहीं लगेंगे, आपके पीछे कितना खर्च होता है आप सार्वजनिक कर दीजिए। कम से कम आपके पीछे 5 करोड़ रुपए महीने में खर्च होता है, आप उसको सार्वजनिक कर दीजिए। लेकिन आप सार्वजनिक क्या करेंगे? आपने तो झूठ बोला, आपने पब्लिक के साथ धोखा किया। आपने तो जो है प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया और आरटीआई द्वारा उसकी भी जानकारी लोगों को नहीं दिया कि आखिर खर्च कहां कर रहे हैं आप उस पैसे को।